कमाएंगे, अल्टीमेटली सबको अचीव ये करना है। दिस इज द स्टेथोस्कोप दैट एवरीवन वांट्स टू अचीव। So hello friends, this is Gaurav Sharma, MBBS first top student at GR Medical College Gwalior and I welcome you on the Eternal Biology, that is my channel. Friends, अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है आर्यन राज सिंह सर के, अमन तिलक सर के और पार्थ गोयल के बीच में, that he is a kind of exposing them। तो इस पर एक रिजल्ट आना चाहिए। एंड व्हाट डज अ पर्सन who was a NEET aspirant up to last year and now in a medical college have a perspective on that issue. So let us discuss about that issue briefly. देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि दोनों ही जने या फिर जो भी हमारे रेस्पेक्टेड सीनियर है जैसे आर्यन राज सिंह सर और अमन तिलक सर, वो अपनी जगह सही है, लेकिन पार्थ भी अपनी जगह सही है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। कैसे सही है? देखिए फ्रेंड्स, जो अमन तिलक सर और आर्यन राज सिंह कर रहे हैं वो एज अ काइंड ऑफ गाइड आपको कर रहे हैं। ही इज लाइक अ मेंटोर टू यू। दे आर नॉट टीचर्स। वो टीचर नहीं है, दे आर मेडिकल स्टूडेंट्स। दे देमसेल्व्स आर स्टूडेंट्स एंड दे आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ सिंपल मेंटोर टू द नीट एस्पिरेंट्स। ऑन द अदर हैंड, पार्थ गोयल इज अ काइंड ऑफ टीचर। ही इज यूजिंग यूट्यूब to teach the basic concepts about physics, chemistry and sometimes biology too। तो यहाँ पर हमें समझने की ये ज़रूरत है कि अमन तिलक सर और आर्यन राज सिंह सर करना क्या चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो क्या कर बैठते हैं। इस बात से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को ओवर एक्सपोज किया है। कैसे किया है? देखिए, जब भी वो बात करते हैं दे बिलोंग टू एम्स दिल्ली, AIR 33 रैंक एंड AIR 10th रैंक, तो ये सब कहीं ना कहीं उनका स्टैंडर्ड एक हायर लेवल पर रखते हैं। लेकिन जब वो अपने वीडियोस में ऐसा कंटेंट डालते हैं जो कि अनबिलीवेबल है, मतलब कि डेट इज नॉट पॉसिबल। भाई, अब कोई ये कहे कि 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने में भी अगर आप नीट ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 ले आइए, तो ये सरासर झूठ की बात है। अब देखिए, जनरली आजकल का पर्सपेक्टिव क्या बना हुआ है कि बच्चे 8th क्लास से कोचिंग जाना स्टार्ट कर देते हैं। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th 5 साल की थॉरो प्रिपरेशन उन्हें ये रैंक अचीव करवाने में हेल्प करती है। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस एंड एज दे वांट टू प्रमोट देयर यूट्यूब चैनल अप टू अ लार्जर कम्युनिटी, दे मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि YouTube पे जो थंबनेल होता है या जो क्लिक बेटिंग होती है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो उन्हें जानबूझ के अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए उन चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन एज अ नीट स्टूडेंट हम हमारे बारे में बेटर सोच सकते हैं। जैसे कि हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है ये तो हमें ही पता है, और हमें किस रास्ते पर जाना है वो भी हमें अच्छे से पता है। तो जो चीज़ हमारे मतलब की नहीं है उसे हम देखना बंद कर सकते हैं। देखिए, जो भी मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं, आई एग्री कि वो अच्छे मोटिवेटर्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं भी नीट एस्पिरेंट रहा हूँ और ये फैक्ट है कि अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड देन नो वन कैन मोटिवेट यू। ओके, तो आपको अपना टाइम कहाँ पर यूज़ करना है ये आपको डिसाइड करना है इवेंचुअली। देखिए, वो वीडियोस डाल रहे हैं, पार्थ वीडियोस डाल रहा है, मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, ये मेरा काम है। आपको वो वीडियो देखनी है या नहीं देखनी, वो वीडियो कितने आपके काम आएगी या नहीं आएगी, ये आपको डिसाइड करना है। और एक बात देखिए, मुझे एक बात कहीं ना कहीं ये लगती है कि आर्यन राज सिंह सर और अमन तिलक सर अभी बहुत हाई स्टैंडर्ड पे हैं, लेकिन वो अपनी ऐसी वीडियोस डाल के कहीं ना कहीं अपना ही लेवल डिग्रेड कर रहे हैं। बिकॉज आई यूज टू वॉच अमन तिलक सर्स वीडियो, ऑल्दो आर्यन राज सिंह सर का मेरे को इतना पता नहीं था तो मैं ज़्यादा उनके देखता नहीं, लेकिन अमन तिलक सर के मैं काफ़ी वीडियोस देखता था तो वो मेरे को अच्छे लगते थे। लेकिन मैं इतना भी नहीं देखता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे जब मैं खाना खा रहा हूँ तब वीडियोस लगा लिया अमन तिलक सर के, तो उससे मेरे को कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन लगता था, अच्छा लगता था। लेकिन आई वॉज सेल्फ मोटिवेटेड टू। मैं खाने के समय को भी यूटिलाइज कर रहा था। कैसे?
उनसे इंस्पिरेशनल लेकर। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है कि हमें यूट्यूब किस लिए चलाना है। और एक बात देखिए, पार्थ क्या है, पार्थ 11th एंड 12th पढ़ के सिलेक्ट हुआ है। ही इज़ अ AIR 223 रैंक होल्डर। तो उसे कहीं ना कहीं वो परेशान करता है कि भाई, बुरा हर किसी को लगता है कि भाई हम 2 साल मेहनत करके भी अंडर 100 नहीं ले पाए, लेकिन ये 6 महीने में भी ला रहे हैं। तो दे आर लाइक मिसगाइडिंग द नीट एस्पिरेंट्स, उसको ऐसा लगता है। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने में आप 200 से 400 लाएंगे, तो उसको देखने के बाद बच्चे कुछ ना कुछ प्रयास तो करेंगे। तो 200 से 400 नहीं हो पाएगा, लेकिन 200 से 250 तक तो हो पाएगा। कुछ इंक्रीज तो होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अगर हम वो ये कह रहे हैं कि 600 प्लस लेके आ जाइए 5 या 6 महीने में, जो भी वो टिप्स बता रहे हैं, दीज आर गुड टिप्स, ठीक है, लेकिन वो हमें पता होती हैं ज़्यादातर, ऐसा भी मैं मानता हूँ। तो अगर उनके कहने से बच्चे उसे फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए 600 तक जाने के रास्ते में 500 भी आएगा, 550 भी आएगा, 450 भी आएगा, तो कहीं ना कहीं तो वो रीच कर पाएंगे ना। और अगर इस साल उनका नहीं हो पाता है तो वो 450 तक तो पहुँचे ना, अगले साल और बढ़ा लेंगे 100 मार्क्स। तो इस तरह से वो बेनिफिट कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को लार्जर स्केल पर या यही सब दिखाना गलत बात है। और आजकल यूट्यूब चैनल्स में यही बार बार दिखाया जा रहा है। कोई भी हो, आई वुड नॉट टेक नेम, एक यूट्यूब कम्युनिटी है, तो हर कोई, देखिए मैंने भी पर्सनल फील किया है ये बात कि जब मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ तो व्यूज़ बहुत कम आते हैं, नेग्लिजिबल व्यूज़। लेकिन वहीं आप कुछ मोटिवेशनल डाल दो तो आपको अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो यूट्यूब पर मेहनत कर रहा है उसे ये लगता है कि यार मैं जिस चीज़ में ज़्यादा मेहनत दे रहा हूँ उसमें तो कम व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन जहाँ मेरे को कम मेहनत लग रही है लेकिन कम मेहनत लग रही है वहाँ ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। तो वो क्या सोचता है कि मैं उसका अमाउंट बढ़ा दूं और इसको भी कम कर दूं थोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट MBBS कम्युनिटी, तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट है। लोग आपको उस वे में देखना चाहते हैं, तो हमें उसी वे में लोगों को गाइड करना चाहिए। और देखिए, मोटिवेटर्स की कमी नहीं है इंडिया में। हमारा पड़ोसी जिसे कि कोई फील्ड के बारे में भी नहीं पता होता, वो भी हमें मोटिवेट कर देता है, क्योंकि हम बचपन से बहुत सारी चीज़ें सुनते आ रहे हैं। हमें क्या करना है, हमारे नॉलेज को शार्प करना है, नॉलेज को बूस्ट करना है। नॉलेज को बूस्ट आप टाइम देके कर पाएंगे। ये देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। जो भी आज एम्स में बैठे हैं, जो भी आज मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं, उनकी 2 साल 4 साल 5 साल की मेहनत है। तो उस मेहनत को करना सीखिए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कंपाइल करना भी सीखिए। जैसे अब टाइम कम है तो केवल NCERT पे फोकस रखिए, क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करिए, क्वेश्चन पेपर के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आर्यन सर को, अमन सर को भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर रिलेटेड सोचना चाहिए। और देखिए, हर कोई देखिए कमाएगा। जो लोग ये कह रहे थे कि दे आर डूइंग अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस, तो देखिए वो इतने अच्छे लेवल पे गए हैं, और वो अगर अपने मटेरियल के थ्रू या नीट प्रेप के थ्रू भी कहीं से भी अगर वो कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका कुछ अमाउंट ले रहे हैं, तो वो अमाउंट जेन्युइन ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप भी डॉक्टर बन जाएंगे तो आप भी कमाएंगे। अल्टीमेटली सबको अचीव ये करना है। दिस इज द स्टेथोस्कोप दैट एवरीवन वांट्स टू अचीव। तो इस स्टेथोस्कोप दैट इज द मोस्ट प्रीशियस ज्वेलरी, इसको अचीव करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उस मेहनत के बदले अगर आपको कुछ मनी मिल रही है तो मेरे हिसाब से वो सही है। और देखिए, अमन तिलक सर डोनेट भी करते हैं अपने हॉस्पिटल, जैसे एम्स दिल्ली में उन्होंने PPE किट डोनेट करी, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे काम में लगा भी रहे हैं। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार वो पैसे ले रहा है और फिर ऐसे कर रहा है। हर कोई सर्विस प्रोवाइडर टेक्स अ अमाउंट ऑफ मनी टू गिव दिस सर्विस, तो उन्हें भी आप उसी पर्सपेक्टिव में देखिए। ही इज योर एल्डर सीनियर, बट सीनियर है तो उसने क्या मेहनत नहीं करी? वो जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है वो मेहनत से कर रहा है, तो रेस्पेक्ट इट। विद दैट आई ऑल्सो like to tell my fellow mate, that is Parth, he is my classmate और बैचमेट। तो पार्थ भी बहुत अच्छा लड़का है,
है ना, और उसने एक्सपोज नहीं कहूँगा, उसने सच बताना चाहा और वो उसने अच्छे से बताया भी, लेकिन जो एक सीनियर जूनियर रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि आर्यन राज सर के वीडियो में वो थोड़ा सा हर्ट हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी आप सभी जानते हैं पार्थ कितने अच्छे वीडियोस डालता है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।